धरती पर ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक पुरुष की जयंती के पावन सूरज यादव जी इस कार्यक्रम के हमारे कोणादली गौतम जी, उनकी टीम के सभी साथीगण, जिस महापुरुष ने समूची नारी जात को सम्मान, बहुजनों को स्वाभिमान और समूचे भारत को संविधान देने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज सभी को इस जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी का बधाई देता हूँ। बाबा साहब की जयंती केवल भारत में नहीं मनाई जा रही। बाबा साहब की जयंती कोई एक पार्टी नहीं मना रही। बाबा साहब की जयंती जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो भी आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमें असली और नकली में फर्क समझना। हेलो जी 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 ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज बाबा साहब की जयंती केवल यहीं में नहीं मना जा रही, पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में जयंती मनाई जा रही। बाबा साहब के बारे में घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, महीनों चर्चा की जाए, वर्षों चर्चा की जाए, एक मुंह से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए कि बाबा साहब का कृतित्व है, कि बाबा साहब का व्यक्तित्व है और बाबा साहब का जो पार समझे समाज है उसको हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए साथियों में कहना चाहता हूँ आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले मिलेंगे, बाबा साहब को मानने वाले मिलेंगे, संत रविदास को मानने वाले मिलेंगे, दाऊद नानक संत गुरु महात्माओं को मानने वाले मिलेंगे, राम को शिव 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले मिलेंगे। लेकिन क्या बात है बेटा, एक बार कर दो यार, बात भाषण आगे लाइट, लेकिन हमें इसी काम आ गई भाई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ कोई दिक्कत चलो कर। आज पूरी दुनिया में संतों, गुरुओं, महात्माओं, भगवानों को मानने वाले मिल जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती पर क्या बात बेटा, उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनके मानने वाले दुनिया में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, बाबा साहब को मानना दूसरी बात है। बाबा साहब की मानना, बाबा साहब ने कहा था, किनसे कहा था? बाबा साहब ने उन लोगों से कहा था जिन्होंने आजादी से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर ने समूचे तो बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जो आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है ये उस समय सब छत्री बन गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ पिछड़ों से भी आह्वान किया था कि हमारी हालत और तुम्हारी हालत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है हम बाहर के गुलाम है, तुम घर के अंदर के गुलाम हो। गुलामी में कोई कसर नहीं है। हम अगर बाहर स्वामी पानी और पैदल कर रहे हैं तो तुम बखारी में गेहूं धर रहे हो
गैया दुई के भैंस दुई के उनके अंदर आनंद पहुंचा दो और उनके अंदर घरवाली को पानी भर के कुएं से उनको नहलाने का इंतजाम अंदर करो। बस इतना अंतर है, इससे ज्यादा अंतर। अगर ये पिछड़े सुधर गए होते, अगर पिछड़े छत्री न बनते तो आज तो अगले समाज के लोगों को भी मौका मिले तो एससी के सर्टिफिकेट देकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सफाई कर्मचारी में सफाई कर्मी के अलावा 90% सवर्ण जात के लोग सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, वो भी कर रहे हैं। वो 30,000 तनख्वाह उठा रहे हैं, 10,000 में सफाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गलती बाबा साहब के जमाने में पिछड़ों ने की थी, अब उस गलती के को बाबा साहब ये जानते थे कि हमने वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का और बनाने का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन अगर इनमें भाईचारा न बना, दलितों में, पिछड़ों में, माइनॉरिटी के लोगों में अगर इनमें भाईचारा न बना तो वोट के बराबर का अधिकार का कोई फायदा। आज भी 75 साल आजादी के बाद ये दलित समाज के हो या पिछड़े वर्ग के हो, सब अपने जाति संगठन बनाकर अपनी जात को आगे करने का काम किया, इनको एक करने का काम नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में जब सारे दुनिया के रास्ते बंद हो गए तब बाबा साहब ही काम आए। संविधान को खतरे को लेकर समूचा विपक्ष अगर इकट्ठे हुआ पहली बार तो बाबा साहब ने पूरे बहुजनों को इकट्ठा करने की बात कर रहे थे कि दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग ये आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी के संबंध न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज जयंती के माध्यम से बैठे हम ऐसे बैठना शुरू करें। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था बैठेंगे तो बात करेंगे, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी करेंगे और बैठक देर तक चलेगी तो खाना पानी करेंगे। अगर बैठ के बार बार होती रहे, संवाद होता रहे तो इतने मधुर संबंध हो जाएंगे कि रोटी और बेटी के संबंध भी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे जात जैसी कोई चीज है नहीं। वो जानते थे अगर इनको पढ़ने का अवसर मिले, इनको अगर सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो जातियां टूटेगी। आज बाबा साहब की बदौलत IAS IPS बन रहे हैं, चपरासी से लेकर IAS IPS बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और अगर IAS के दलित समाज के जितने आज की तारीख में बन चुके हैं, 10 सालों में एक भी IAS दलित समाज का नहीं बना है। जो IAS दलित समाज के बने बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत, उनकी पहली शादी तो भले बिरादरी में हो गई हो, लेकिन आज की तारीख में रिटायर्ड हो गए तो उनके पंडिताई ने उनके घर में तो जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं। अब जानते हो क्या कहते हैं, जब तुम्हारा लड़का IAS हो जाए, IPS हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए तो कहते हैं कास्ट थोड़ी क्लास है। बाबा साहब जानते थे कि जब क्लास हो जाएगा तो कास्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जिनकी संघर्षों की बदौलत हम लोग इंसानियत की जिंदगी जीने का मौका मिला है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बहन जी भी 4 बार अगर मुख्यमंत्री बन पाई है तो किसी भगवान के कारण से नहीं, किसी देवता के कारण से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण 4 बार बन पाए। अगर माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार, माननीय अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं तो ये भी किसी द्वापर त्रेता के भगवान की कृपा से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कृपा से बन पाए। इसलिए सबसे बड़ा भगवान कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिनको एक दिन जयंती नहीं मनाई जाती। सारे महापुरुषों की, संतों गुरुओं की एक दिन मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब की महीनों जयंती मनाई जाती है, पूरी देश और दुनिया में जयंती मनाई जाती है। तो इसलिए हम आपसे कहने आए
जिसके बदौलत हम स्वाभिमान सम्मान से जीना हमें आने का मौका मिला है, वही बाबा साहब का संविधान बदलने की चेष्टा हो रही है। किनके द्वारा? जो मौजूदा राम राज्य लाना चाहते हैं, जो सनातन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पहले मनु की जो व्यवस्था थी, सीढ़ी नुमा व्यवस्था थी, जो सबसे कठिन काम करेगा, सबसे नीचे जो बिल्कुल काम नहीं करेगा, सबसे ऊपर, उस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को वो खड़ी सीढ़ी को पट गिरा करके आर्टिकल 15 के तहत समानता का अधिकार देकर समूचे मानव समाज को इंसानियत की जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करने का काम किया है। उस संविधान को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं फिर सीढ़ी नुमा व्यवस्था लागू हो जाए। अगर इसकी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो बहन जी आजानी है, उन्होंने हमें एमपी बनाया, एमएलए बनाया, लेकिन बहन जी जिस संविधान की वजह से बनी है, जब 2024 में खुलेआम 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने के लिए ऐलान कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय बड़ा दिल करके अगर कोई नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो करके इनको 240 पर लाकर घुटने पर खड़ा करने का काम किया, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, तो पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। बहन जी अपने को बचा रही थी। जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी संविधान को बाबा साहब के बचा रही थी, तब बहन जी अपने आप को बचा रही थी। तो हम पूछना चाहते हैं, अगर बहन जी भी शामिल हो गई होती बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने में, तो हम 43 की जगह 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीता और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संविधान का खतरा भी खत्म हो जाता। लेकिन संविधान का खतरा टला नहीं है। बहन जी अब भी अपने को बचा रही है। आने वाले 27 के चुनाव में बहन जी खेल बिगाड़ा वाले काम कर लो। तो हम आपसे कहने आए कि अगर चाहते हो बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे, चाहते हो कि दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिले और आपका आरक्षण फिर से लागू हो, जो 10 साल में लागू नहीं हुआ है, तो ये आने वाले चुनाव में हमें न बंटना है, न हमें डरना है, न किसी नए लालच में फंसना है। पीडीए बना करके माननीय अखिलेश यादव जी ने अब समाजवादी पार्टी में केवल लोहिया का समाजवाद अकेले नहीं है, अब बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद भी है और गांधी का गांधीवाद भी है। इसलिए आओ हम सब लोग दलित, पिछड़े, अकलियत और सर्वधर्म के वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, वो सब एकजुट होकर के आज के दिन बाबा साहब की जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि हम संविधान से कतई छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इसके लिए जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरेंगे, जरूरत पड़े तो जेलें भरेंगे और इससे भी बड़ी कोई कुर्बानी करनी पड़े तो हम कुर्बानी देने का काम करेंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रखने का काम करेंगे। यही बाबा साहब के पास सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ इस यहाँ पर बैठे सभी साथियों का पुनः बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी बधाई देते हुए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम तो 25-30 साल से आपके बीच में हैं। आपने यहाँ 30,000 से इस बार भी जिताने का काम किया और 2 बार इस पोलिंग से पहले भी हमें एमपी बनाने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अब बिना बटे, बिना डरे, बिना किसी लालच में फंसे आने वाले 27 में पीडीए फार्मूले पर दलित, पिछड़े, ये मांझापुरवा की, गांव की, लहौरी की, नाली की, खोटा की, मेल की लड़ाई को छोड़कर संविधान बचाने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर के वोट करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।